अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन एमडी के प्रिपरेशन। आज हम बायोलॉजी के टॉपिक रिप्रोडक्शन से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एंड ट्रिकी एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे विद उर्दू एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। तो आपने जस्ट वीडियो को पूरा देखना है और अपना आंसर नोट करते जाना है। कमेंट में बताना है कि 25 में से आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मुफ्त में मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यूज। जी तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस रिप्रोडक्शन। ऑप्शन ए, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी। ऑप्शन बी, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू offspring of their own kind. Option C, it is the process of formation of new cells. या फिर ऑप्शन डी, it is the process of growth and development. The right answer is option B, because reproduction से नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं जो पेरेंट जैसे होते हैं ताकि स्पीशीज की पॉपुलेशन बढ़ती रहे। MCQ नंबर 2 है, the main difference between asexual and sexual reproduction is that. ऑप्शन A, asexual reproduction involves two parents while sexual involves one. ऑप्शन B, both involve gamete fusion. ऑप्शन C, asexual reproduction involves one parent while sexual reproduction requires two parents. या फिर ऑप्शन डी, both result in genetic variation. The right answer is option C, because asexual reproduction में एक पेरेंट होता है और जेमेट का फ्यूजन नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट और जेमेट का फ्यूजन जरूरी है। MCQ नंबर 3 है, इन बाइनरी फिशन ऑफ एमोबिया डिवीजन स्टार्ट्स विद। ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म फर्स्ट। ऑप्शन बी, न्यूक्लियस फर्स्ट। ऑप्शन सी, बोथ सिमुलटेनियसली। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज बाइनरी फिशन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है यानी कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है यानी साइटोकाइनेसिस। MCQ नंबर 4 है, बडिंग इन हाइड्रा इज कंसीडर्ड asexual reproduction because. ऑप्शन ए, द ऑफस्प्रिंग आर द जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ऑप्शन बी, इट रिक्वायर्स फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन सी, इट अकर्स थ्रू गेमेट फ्यूजन। फिर ऑप्शन डी, इट नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज बडिंग में पेरेंट के बॉडी से नया इंडिविजुअल बनता है जो जेनेटिकली सेम होता है माइटोसिस से। MCQ नंबर 5 है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स अलोज। ऑप्शन ए, फ्यूजन ऑफ जेमेट्स। ऑप्शन बी, रैपिड जेनेटिक वेरिएशन। ऑप्शन सी, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग थ्रू नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। या फिर ऑप्शन डी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रूट्स, स्टेम्स या लीव्स से नए प्लांट्स बनते हैं जो जेनेटिकली सेम होते हैं जैसे पोटैटो या ऑनियन। MCQ नंबर 6 है, पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड्स फ्रॉम। ऑप्शन ए, एंथर टू ओविल। ऑप्शन बी, ओवरी टू स्टिग्मा। ऑप्शन सी, एंथर टू स्टिग्मा। या फिर ऑप्शन डी, स्टाइल टू ओविल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज पोलिनेशन में पोलन ग्रैंड्स एंथर से सिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। MCQ नंबर 7 है, क्रॉस पोलिनेशन इज द एडवांटेजेस बिकॉज इट। ऑप्शन ए, रिड्यूसेस वेरिएशन। ऑप्शन बी, प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन सी, प्रोड्यूसेस वीकर प्लांट्स। या फिर ऑप्शन डी, इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज क्रॉस पोलिनेशन में दो अलग प्लांट्स के पोलिन मिक्स होते हैं जो जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाता है। MCQ नंबर 8 है, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अकर्स इन। ऑप्शन ए, स्टिग्मा। ऑप्शन बी, ओवरी। ऑप्शन सी, एंथर। या फिर ऑप्शन डी, ओविल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज फर्टिलाइजेशन ओविल में होता है जहां पोलन ट्यूब स्पर्म को ले जाता है और मेल फीमेल जेमेट्स फ्यूज होते हैं। MCQ नंबर 9 है, डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स मीन्स। ऑप्शन ए, फ्यूजन ऑफ वन मेल जेमेट विथ एग एंड अनदर विथ पोलर न्यूक्ली। ऑप्शन बी, फ्यूजन ऑफ 2 eggs विथ 1 sperm। ऑप्शन सी, फ्यूजन ऑफ 2 sperm विथ 2 eggs। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज डबल फर्टिलाइजेशन में एक स्पर्म एग से मिलता है, दूसरा पोलर न्यूक्लियस से जो एंडोस्पर्म बनाता है। MCQ नंबर 10 है, द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इन सीड इज। ऑप्शन ए, फूड स्टोरेज फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन। ऑप्शन सी, गैस एक्सचेंज। या फिर ऑप्शन डी, फर्टिलाइजेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज एंडोस्पर्म सीड में एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर करता है ताकि जर्मिनेशन हो सके। MCQ नंबर 11 है, द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल्स आर। ऑप्शन ए, किडनीज। ऑप्शन बी, वेस्ट डिफरेंस। ऑप्शन सी, टेस्टिस। या फिर ऑप्शन डी, सेमिनल वेजिकल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज टेस्टिस मेल जेमेट्स यानी स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। MCQ नंबर 12 है, सेमिनाइफरस ट्यूब्यूल्स आर द साइट ऑफ। ऑप्शन ए, हार्मोन सीक्रेशन। ऑप्शन बी, स्पर्म प्रोडक्शन। ऑप्शन सी, यूरिन फॉर्मेशन। या फिर ऑप्शन डी, एग मैच्योरेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज सेमिनाइफरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनाने का प्रोसेस होता है। MCQ नंबर 13 है, सर्टोली सेल्स प्ले व्हिच मेजर रोल। ऑप्शन ए, नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपिंग स्पर्म्स। ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। या फिर ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज सर्टोली सेल्स स्पर्म को नरिश और प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। MCQ नंबर 14 है, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग लेडिंग सेल्स इज। ऑप्शन ए, FSH। ऑप्शन बी, ऑक्सीटोकिन। ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन। या फिर ऑप्शन डी, LH। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज LH हार्मोन लेडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि टेस्टोस्टेरोन बने। MCQ नंबर 15 है, द फंक्शन ऑफ FSH इन मेल्स इज। ऑप्शन ए, ट्राइगर्स ओव्यूलेशन। ऑप्शन बी, प्रोमोट्स मिल्क सीक्रेशन। ऑप्शन सी, स्टिमुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन। या फिर ऑप्शन डी, स्टिमुलेट्स यूटेराइन कंट्रैक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज FSH स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। MCQ नंबर 16 है, इन फीमेल्स ओव्यूलेशन अकर्स ड्यू टू। ऑप्शन ए, सडन इंक्रीज LH लेवल। ऑप्शन बी, ड्रॉप इन FSH। ऑप्शन सी, हाई प्रोगेस्टेरोन।
या फिर ऑप्शन डी लो एस्ट्रोजन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिकॉज एलएच का सडन इंक्रीज मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे के करीब ओव्यूलेशन ट्राइगर करता है। एमसीक्यू नंबर 17 है द कार्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम। ऑप्शन है रुपचर्ड फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी फॉलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी ओवरी वॉल या फिर ऑप्शन डी जायगोट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिकॉज ओव्यूलेशन के बाद रुपचर्ड फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम बन जाता है जो प्रोगेस्टेरोन बनाता है प्रेगनेंसी के लिए। एमसीक्यू नंबर 18 है दी फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस टेक्स प्लेस इन। ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी यूटेरस, ऑप्शन सी फॉलोपियन ट्यूब या फिर ऑप्शन डी कैर्विक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी बिकॉज फर्टिलाइजेशन फॉलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होता है जहाँ स्पर्म और ओम मिलते हैं। एमसीक्यू नंबर 19 है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर्स इन। ऑप्शन है यूटेरस, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी फॉलोपियन ट्यूब या फिर ऑप्शन डी कार्विक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिकॉज एम्ब्रियो यूटेरस की वाल में इम्प्लांट होता है ताकि नरिशमेंट और डेवलपमेंट हो। एमसीक्यू नंबर 20 है व्हिच हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी आफ्टर इम्प्लांटेशन। ऑप्शन है एलएच, ऑप्शन बी एफएसएच, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन या फिर ऑप्शन डी प्रोगेस्टेरोन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बिकॉज प्रोगेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है और यूटेराइन कंट्रैक्शन को रोकता है प्रेगनेंसी के लिए। एमसीक्यू नंबर 21 है प्लासेंटा परफॉर्म्स ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑप्शन बी वेस्ट रिमूवल, ऑप्शन सी डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड फेटल ब्लड या फिर ऑप्शन डी न्यूट्रन ट्रांसपोर्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी बिकॉज प्लासेंटा में मैटरनल और फेटल ब्लड डायरेक्टली मिक्स नहीं होता, सब्सटेंसेस डिफ्यूजन से ट्रांसफर होते हैं। एमसीक्यू नंबर 22 है द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज। ऑप्शन है ऑक्सीटोकिन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन या फिर ऑप्शन डी प्रोगेस्टेरोन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिकॉज ऑक्सीटोकिन मेमोरी डक्ट्स को कंट्रैक्ट करता है ताकि मिल्क रिलीज हो, प्रोलैक्टिन मिल्क बनाता है। एमसीक्यू नंबर 23 है वेजेक्टोमी प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन बाय। ऑप्शन है कटिंग वेज डिफरेंस टू स्टॉप स्पर्म ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी ब्लॉकिंग स्पर्म फॉर्मेशन, ऑप्शन सी डिस्ट्रॉइंग टेस्टिस या फिर ऑप्शन डी ब्लॉकिंग यूरेथ्रा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिकॉज वेजेक्टोमी में वेज डिफरेंस कट होता है इसलिए स्पर्म यूरेथ्रा तक नहीं जाता और सेमिन में स्पर्म नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 24 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑप्शन है एड्स, ऑप्शन बी जेनेटिकल हर्ब्स, ऑप्शन सी साइफिल्स या फिर ऑप्शन डी एचपीवी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी बिकॉज साइफिल्स एक बैक्टीरियल एसटीडी है जो ट्रेपोनीमा पॉलिडम से होता है। एड्स और हर्ब्स वायरल हैं। एमसीक्यू नंबर 25 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज करेक्ट। ऑप्शन है प्रोगेस्टेरोन पीक्स बिफोर ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन इज लोएस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी एफएसएच रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द साइकिल या फिर ऑप्शन डी एलएच सर्ज अकर्स जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बिकॉज एलएच सर्ज डे 14 के करीब ओव्यूलेशन ट्राइगर करता है। एस्ट्रोजन इससे पहले इंक्रीज होता है और बाद में कम होता है। जी तो व्यूअर्स ये थे हमारे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज रिप्रोडक्शन टॉपिक से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके अपना स्कोर शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।